हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। इस वीडियो में हम लोग एरेज पढ़ने वाले हैं। हम लोग फुल डिटेल्स में पढ़ेंगे कि एरे क्या होता है, एरे का यूज़ क्या है, हम लोग इसका यूज़ क्यों कैसे कब करते हैं जावा में। साथ ही में हम लोग प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सबसे पहले ये जानो कि व्हाट इज एरे, मतलब एरे क्या है। तो देखो, एरे का सिंपल मीनिंग होता है कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि आप सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स को कलेक्शन करते हो। सही है। अब इससे भी आसान भाषा में मैं बताता हूँ आपको कि अगर आपको एरे कोई पूछे तो आप सिंपल भाषा में बताना कि एरे क्या है। एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में हम लोग सिमिलर एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं, सिमिलर डेटा टाइप के एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। समझ में आ रहा है। आप क्या बताओगे कि एरे एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में हम लोग सिमिलर डेटा टाइप या फिर सिमिलर डेटा टाइप को ही हम लोग होमोजीनियस बोलते हैं। तो होमोजीनियस डेटा टाइप के वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है। अब ये होमोजीनियस और सिमिलर डेटा टाइप का मतलब क्या हुआ। सिमिलर डेटा टाइप का मतलब हुआ कि मान लो कि आपने इंट लिया। इंट क्या है, डेटा टाइप है। तो मान लो कि आपने इंट लिया, तो आप इंटीजर से रिलेटेड ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने इंट लिया और आप स्ट्रिंग का वैल्यू स्टोर करने जा रहे हो या फिर कैरेक्टर का या फिर फ्लोट का वैल्यू स्टोर करने जा रहे हो। तो वो सब तो डिफरेंट डेटा टाइप हो गया। तो सिमिलर डेटा टाइप का मतलब हुआ कि किसी एक ही जो आपने डेटा टाइप लिखा है उसी डेटा टाइप से रिलेटेड वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अगर आपने इंट लिया तो इंटीजर से रिलेटेड वैल्यू स्टोर करो। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दो। जब भी आप एरे यूज करोगे तो एरे में हम लोग इंडेक्स यूज करते हैं। और इस इंडेक्स का मतलब क्या हुआ कि इंडेक्स के अंदर में ही हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है। एलिमेंट बोलो या फिर वैल्यू बोलो, उसको हम स्टोर करते हैं। तो हमेशा याद रखना कि इंडेक्स का जो पोजीशन होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है, अर्थात एरे में इंडेक्स का पोजीशन कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। उसके बाद 1 2 3 आपको जितना लेना है ले सकते हो। ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान देना है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट है कि एडवांटेजेस क्या है इसका भाई। तो इसका पहला एडवांटेजेस है कोड को ऑप्टिमाइजेशन करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इस एरे के अंदर में वैल्यू तो स्टोर कर दिया। अब मान लो कि आपको उस वैल्यू को, जितने भी वैल्यू आपने स्टोर किया उसको मुझे सॉर्ट करना है या फिर मुझे वैल्यू को रिट्राइव करना है। तो हम फास्ट मोड में करते हैं अगर आप एरे यूज करोगे तो। समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट है रैंडम एक्सेस। रैंडम एक्सेस का मतलब हुआ कि मान के चलो कि इस जीरो से लेकर 9 पोजीशन तक इस सभी पोजीशन पे हमारा वैल्यू स्टोर है और मैं चाहता हूं किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन वाले वैल्यू को प्रिंट करना या फिर यूज करना या फिर रिट्राइव करना। तो हम फास्ट मोड में कर सकते हैं अगर आप एरे यूज करोगे तो। पॉइंट समझ में आ गया। अब इसका डिसएडवांटेजेस क्या है। डिसएडवांटेजेस यह है कि जब आपने एरे का साइज डिक्लेयर कर दिया तो साइज डिक्लेयर करने के बाद आप फ्यूचर में कोड लिखने के बाद अगर आप चाहते हो कि मैं इसका साइज इंक्रीज कर दूं तो आप नहीं कर पाओगे। तो इसका साइज लिमिटेशन का इशू होता है कि एक बार आपने साइज डिक्लेयर कर दिया, बाद में आप नहीं इंक्रीज कर सकते हो आफ्टर कोडिंग। ठीक है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेजेस है। और इस डिसएडवांटेजेस को हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क के थ्रू रिजोल्व कर देते हैं। मतलब इस ये प्रॉब्लम है एरे का, इस प्रॉब्लम को हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क से हम रिजोल्व कर देते हैं। ठीक है। जो कि हम आने वाले वीडियो में कलेक्शन फ्रेमवर्क फुल डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। अब देखो यहाँ पे इसके दो इंपॉर्टेंट टाइप्स है। पहला है सिंगल डायमेंशनल एरे और दूसरा है मल्टीपल डायमेंशनल एरे। ठीक है, जिसको हम मल्टी डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है तो इस वीडियो में ये थियरी तक ही रहने दो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे कि सिंगल डायमेंशनल एरे क्या होता है और इसको यूज करने का तरीका क्या होता है, हम कितने तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। और आपको मैंने ये भी मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो में कि एरे का सिंटैक्स क्या होता है, एरे लिखने का तरीका क्या होता है।
हम कैसे यूज करेंगे, कोड को में कैसे एरे हम लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग फुल डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ये वीडियो लंबा हो गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।